सभी को जय श्री सीताराम। आज के रेडियो रिश्ते का इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम आप सबको स्वागत करते हैं। हृदय से आप सभी का अभिवादन करते हैं। एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सेन शर्मा जी, हमारे रेडियो रिश्ते के ऑपरेशंस मैनेजर के साथ साथ हम कम्युनिकेशन मैनेजर माधवी पिल्ली जी, आपको भी स्वागत करते हुए हमारे एडमिन में प्रकाशवती सिंह जी और साथ में श्री राम जी, आप दोनों को, हमारे आरजेस निमरा पठान बेटी और साथ में हम जयंती परियाची जी और जैस्मीन जी, आपको भी भव्य स्वागत। आज के कार्यक्रम में ऑनलाइन में जितने हमारे श्रोता लोग हैं, जितने दर्शकगण हैं, सबको भूरी भूरी वंदना है। मेरे और नमन बेटा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे इस कार्यक्रम को आपके बीच में लाने का सहयोग प्रदान करते हैं हाकोट्स फ्लैटबुश के विनोद रानीकर जी और साथ में मिथिलेश प्रसाद ताबू सौरे, जो हमारे पेज को देखभाल करते हैं, और भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के जितने भी हमारे मॉडरेटर्स एडमिन हैं, हम विशेष रूप से श्री सतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को बार बार साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अपने स्वर्गीय पिता श्री की आत्मा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव भगवान हमारे विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी राम घाट अयोध्या जी में बैठे हम सबका ध्यान करते हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। प्रातः स्मरणीय पूजनीय श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज के चरणों को बार बार मेरा प्रणाम है। और साथ में मैं भागवत कृपा सेवा आश्रम रामघाट जी में तो आज नहीं है, लेकिन दिल्ली में आज बैठे दूसरी रात्रि की भागवत कथा शिष्य वृंदों के साथ में आनंद का जो लहर उठ रही है, मैं दिल्ली वासियों को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि हमारे आदरणीय पूजनीय बहुत ही कथा के महामर्ग हमारे श्री मुक्तामणि शास्त्री जी, प्रातः स्मरणीय संत प्रेम मूर्ति मुक्तामणि शास्त्री जी और साथ में बाल संत आदर्श बाबू आपके सानिध्य में आए हैं। आप सबको हृदय से स्वागत है। चले मैं जितने भी लोग हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, जहां जहां जिस दुनिया में जहां से भी आप जुड़े हैं, सबको हम सबका प्यार मिले और आशीर्वाद मिले। आप सबका आशीर्वाद हम पर रहे, यही मनोकामना को लेकर के हम चलेंगे। पिछले सप्ताह महाशिवरात्रि का कार्यक्रम सुमन और सत्येंद्र नंदन जी 78 पोर्टेज रोड ओकलैंड न्यूजीलैंड से हम जो प्रसारण किए हैं, उसमें आप कई सारे लोग जुड़े हैं, जिसके लिए मैं एक एक करके सभी को धन्यवाद नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए इस मंच का माध्यम ले रहा हूं, मैं इस प्लेटफॉर्म का माध्यम ले रहा हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुक्ता जी, शास्त्री जी, समस्त विद्यार्थियों के साथ में जुड़ करके रुद्राभिषेक जो किए थे, अति आनंद था। बहुत 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 धन्यवाद है हमारे पूज्य श्री का। चले हम लोग सभी को आज पुनः हमारा साप्ताहिक धारावाहिक कथा लंका कांड में और ले चलते हैं हम सबको। उससे पहले चले हम सब अपने कर कमलों को जोड़ करके और हम बड़े ही भाव प्रद हो करके भगवती मैया सरस्वती और
श्री गणपति भगवान साथ में हम अपने अपने गुरुदेव जनों को प्रणाम करेंगे और हमारे रघुवंश भूषण श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, जनकसुता भगवती मैया जननी जानकी जी के चरणों में और प्रातः स्मरणीय है श्री आदरणीय पूजनीय और हमारे हनुमान जी महाराज के चरणों को हम सब वंदना करेंगे। भाव से सब बोलेंगे मेरे साथ में। हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित गंगाधीधरो कथा सुनहु कथा करुगा। श्री सीतानाथ संहारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परंपरा। आइए हम सब भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरणों में चले और नमन स्वामी बेटे के तबले के थाप पर हल्की तालियां लगाएं। भगवान के सुंदर वंदना में हम सब डूब जाएं। लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। जितेन्द्रियं बुद्धिमताङ्गयेष्टं वातात्मजं वा नरैवोऽध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
जगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगल हारी द्रवणु सुदर्शन अखिल बिहारी। हम सब माँ जनक जगत जननी जानकी के चरणों में अपना प्रेम भरा प्रणाम भेंट करेंगे, जिनकी कृपा से हम सब निर्मल मन को पावे। ऐसा हमारे पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया है। जनक सुता जग जननी जाने की अतिशय प्रिय करो नाम के ताके जुग पद कमल बनाओ कमल बनाओ जासो कृपा निर्मल भक्ति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आइए चलते हैं हम वापस सबको लेकर के उस मोड़ पर जहां पर पिछले सप्ताह हम पिछले सप्ताह ने उसके आगे वाले सप्ताह में कथा को हमने वहां पर विराम पर रखा था। आप सबको विदित है कि मेघनाथ ने प्रभु पर नाग फांस का प्रहार किया और गरुड़ जी ने आकर के नारद मुनि के अनुरोध पर ब्रह्मफास पर छुड़ाया। फिर लक्ष्मण श्री और मेघनाथ के बीच में घोर युद्ध हुआ, जिसका परिणाम मेघनाथ धीरे धीरे अपना जो बल है होता रहा, फिर भी जामवंत से जब युद्ध हुआ त्रिशूल का प्रहार किया, जिसको जामवंत ने पकड़ करके अपने हाथों से और फिर वापस मेघनाथ की तरफ फेंक दिया, जिसका परिणाम मेघनाथ सीधे लंका में जाकर के गिरा। और जब उसकी मूर्छा जागी तो क्या हुआ, आइए इस चौपाई का हम सब श्रवण करते हुए इस लंका कांड के महायुद्ध में कुछ शिक्षाप्रद भी बातें हैं इसको सीखें। मेघनाथ की मूर्छा जाएगी,
क्या कर दूंगा, लेकिन हो न सका। इसलिए लज्जा आ गई मेघनाथ को, और क्या किया उसने, तुरंत गए सो गिरिवर कंदर, करहु अजया मख असे निजी मन धर। निशुल्क बिला नाम का एक बड़ी पावन जगह, जहाँ पर एक गुफा में, अंदरा में मेघनाथ अपने बहुत सारे यज्ञ किए, और इस स्थान में इस अनेक यज्ञ करके उभर पाए। आज फिर अजय अमर होने का जो यज्ञ है वो करने के लिए गए हैं। और ये बात विभीषण जी को पता है कि मेघनाथ कहाँ गए, और उसने प्रभु श्री राम जी से निवेदन किया, सुधि पाए विभीषण कहीं, सुनो प्रभु समान चारस अहि, ओ मेघनाथ मख करे पावन, फल मायावी देव सतावन, जो प्रभु सीत होए सो पाही, नात बेगी रिपु जीत न जाए। विभीषण महाराज ने प्रभु के सूचित किया कि ये अजय होने का जो यज्ञ है, मेघनाथ अगर इसमें सफलता प्राप्त कर ली तो फिर उनको कोई जीत नहीं पाएगा। प्रभु राम ने विभीषण जी के बात को सुना और इस पर बड़े प्रसन्नता उन्होंने प्रकट करी कि ये बात इनको पहले पता लग गई, अन्यथा मेघनाथ के यज्ञ सफल हो जाता तो फिर क्या होता। जो प्रभु सिद्ध हो सो पाई, हो नाथ हो जीती न जाए। सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, सुनी रघुपति अतिशय सुख माना, बोली लिए हनुमाना। अंगद और हनुमान दोनों को बुलाया है प्रभु ने और कहा, आप दोनों लक्ष्मण भैया के साथ में जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस करो। जो यज्ञ अभिमान के कारण करी जाते हैं, जो यज्ञ में किसी अन्य का कल्याण ना होता हो, उस यज्ञ का क्या फायदा।
इसलिए शंकर भगवान ने दक्ष का यज्ञ को विध्वंस करवाया। जिस यज्ञ में शिव नहीं वो यज्ञ किस काम का? शिव का अर्थ ही कल्याण है और ये कल्याणकारी यज्ञ तो है नहीं। इसलिए अंगद और हनुमान जी से कहा कि भैया लक्ष्मण के साथ में जाओ। लक्ष्मण संग जाओ सब जाई, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन ओ अजिया तुम लक्ष्मण मारे देखी सभय सुर दुख अति जाओ लक्ष्मण, यज्ञ विध्वंस करने के बाद उसको रण में मारो, क्योंकि हम देवता जो आज बड़े दुखी हैं उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। ये हमारे श्री राम भक्तों को सदा कल्याण करते हैं, भक्तों पर सदा दया करते हैं, इसलिए उनका नाम करुणा निधान है। मेरा राम सब में समाया, मेरा राम सब में समाया, सबसे कर लो जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं है पराया, मेरा राम ही सब में समाया, मेरा राम ही सब में समाया। जगत पिता जगत कारण भगवान नारायण त्रेता युग में श्री राम का रूप जब धारण किए हैं तो एक मर्यादा हमारे बीच में रख दिया है श्री रामचरितमानस में। इस मर्यादा को देखें और देवताओं को सदा रक्षा करने वाला, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। जो साधुओं पर दया करते हैं, जो गैयों की रक्षा करते हैं, जो धर्म को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे भगवान श्री राम चाहे वो कृष्ण अवतार धारण करें, चाहे वो श्री राम जी का अवतार धारण करें, ऐसे तात्पर्य ब्रह्म सदैव अपने भक्तों का कल्याण करने के हेतु सोचते हैं। और अभी इसने क्या किया है, उन्होंने लक्ष्मण से अनुरोध किया, लक्ष्मण और अंगद हनुमान तुम तीनों जाओ और भी सेनाओं के साथ में यज्ञ का विध्वंस करो, और विध्वंस करने के बाद में उनको मोही रण में मारो। और जामवंत से कहा, हे जामवंत कपिराज, हे भीषण, तुम दोनों सेना सहित रहो तन हो जन, इनका रक्षा करना। रघुवीर अनुशासन दिया, अनुशासन दे करके और कटी निशंग करवाण शरासन, लक्ष्मण अपने हाथों में बाण लिया और हाथ में धनुष बाण ग्रहण करके और रणधीर लक्ष्मण जी प्रभु के
प्रताप को हृदय में धारण करके और बादल की नाई गंभीर वाणी से उन्होंने कुछ कहा। बादल गरजते हैं तो बहुत गंभीर वाणी में, आपको पता है जब बादल मेघाओं जो बरसते हैं ना, तो मेघाओं के बादल बहुत टकराते हैं आपस में तो कितना गंभीर बोलते हैं। ऐसा श्री लक्ष्मण जी की गंभीर वाणी थी और उन्होंने सौगंध देकर के कहा कि अगर मैं मेघनाथ को नहीं मारूंगा तो फिर क्या होगा। रघुनाथ जी का सौगंध दिया उसने, मैं सेवा छोड़ दूंगा। ये बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा होती है। जैसे हमारे महाभारत में आप देखो, दशराज के घर जाकर के जब सत्यवती का हाथ मांगा है अपने पिता शांतनु महाराज के लिए, तो दशराज ने जब कहा कि भाई एक ही शर्त पर यह हो सकता है कि जब हमारी पुत्री का संतान राज सिंहासन पर बैठे तो, और तब उसी समय देवव्रत ने बहुत बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा करी। उन्होंने दोनों भुजाओं उठा करके उन्होंने कहा कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, इसलिए विवाह ना करूंगा। और ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा करने वालों का नाम भीष्म होता है। उसका नाम देवव्रत से बदल करके भीष्म पितामह हुए उस समय। तो लक्ष्मण जी का जो ये सेवकाई छोड़ देना प्रभु राम के, जिनके बिना वो रह नहीं पाते हैं, आज कितना ही विश्वास के साथ में उन्होंने इस प्रतिज्ञा करी है। कहा जो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई, तब मैं मार दूंगा। सतशंकर मतलब 100 रुद्र भी आकर के अगर उनकी रक्षा करे ना, तो मैं तभी इनको मारूंगा। जो तेहियाजू बधे बीनु आवा, जे तेहियाजू बधे बीनु आवा, तो रघुपति सेवक ना कहाऊं। क्या प्रतिज्ञा थी। लक्ष्मण को बिना बधे अगर मैं आ जाता हूं तो मैं श्री रघुवीर के सेवकाई को छोड़ देता हूं। पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी वर्णन करते हैं अपने दोहा में, बड़ी भावप्रद कथा है। हमेशा की तरह हमारे स्टूडियोज में अंजन आती है, आपका स्वागत है स्टूडियो में। जो देर से हमारे साथ में जुड़े हैं सबको भूरी भूरी प्रणाम है, धन्यवाद है। आप सब जुड़ते हैं, सहयोग देते हैं, आप अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते हैं, नमन बेटा को देते हैं, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। रेडियो रिश्तिका या जो साप्ताहिक धारावाहिक श्री राम कथा है ना, आपके बीच में हर सोमवार को शाम 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम और फिजी टाइम 6 बजे और 11:30 बजे होती है हमारे भारतवर्ष में। तो हमारे मुक्ता शास्त्री जी प्रणाम है पुनः एक बार आपको। सहित संगीत मंडली के साथ में आप दिल्ली में हमसे कह रहे थे कि हम आज कथा आपका श्रवण करेंगे। मैं तो अपने आप को अभाग्य मानता हूँ, बड़ा सौभाग्य वाला हूँ मैं कि हमारे इतने आदरणीय, इतने पूजनीय, इतने विद्वत, इतना महात्मा हमारा कथा बैठ करके सुने। मैं कहाँ और आप कहाँ, फिर भी आप जो सम्मान मुझे देते हैं इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, बहुत आभारी हूँ। जो साधु संत मेरे सानिध्य में होकर के मेरे कथा को सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मैं आप सबको बारी बारी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आप सबका। मैं कृतज्ञ हूँ आप सबका। आइए भाव से हम चलेंगे। बाबा श्री गोसाई तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है। उससे पहले मैं एक पंक्ति दोहराना चाहता हूँ श्री कबीरदास जी का। माटी कहे तुम्हारी से
माटी कहे तुहार से तो क्या एक दिन ऐसा आएगा मैं रो तुलसी सब कहे तुलसी बन के तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन के हुई कृपा जब राम के हुई कृपा जब राम के हो गए तुलसीदास चला एक बंदे जंजीर कोई यहाँ साबित नहीं बचता जो आता है इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक में जो आता है उसको मरना पड़ेगा। तो क्या मेघनाथ सोच रहा है कि उसका यज्ञ सफल होगा? उसका निर्णय तो परमात्मा ही करेगा। हम सोच क्या करें, हम तैयारी क्या करें, होना वही है जो लिखा है। कहे मुनीश हेमवंत सुनो जो विधि लिखा लाला देवदंज मुनिनाथ कोना बालकांड हिमालय राज्य और मैना मां और श्री देवर्षि नारद का प्रसंग है। जो विधाता एक बार किसी के माथे पर लिखता है इसको ना कोई देवता ना धनुष न मानव न नाग कोई नहीं मिटा सकता। बंदी राम पद कमाल बंदी राम पद युद्ध चले तुरंत अंगद नील मयंदर नल संग सुबत सियावर बार सब बोलेंगे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जी के चरणों के कमल पद को हृदय में रख करके और जहां मेघनाथ का यज्ञशाला है वहां जाते हैं। क्या देखा? सभी ने क्या देखा?
भाव से सब सुने हम लोग। और आज की जो हमारी प्लेटफॉर्म पर ये रेडियो रिश्ते का कार्यक्रम आपके बीच में आ रहा है, इसके लिए पुनः एक बार मैं रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय श्री शिवम सिद्धांत लाल बेटा, समस्त जितने हमारे रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हैं, मैं भी हूँ, अपना सेवा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2 साल से कर रहा हूँ। नमन बेटा आप भी है ना, आप भी तो कर रहे हैं सेवा। और जो भी जिस भी माध्यम से जुड़े हैं हमारे इस रेडियो रिश्ते से, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। चले भाव से हम सुनेंगे। जब न उठय तब करम प्रशंसा, तदपि न उठय धरहु कछ जाई, लातन हती हती चलहि पराई। ले त्रिशूल धावा कति भागे, आयो राम अनुज के आगे। पहले तो सेना गए, देखा वैसा जैसा विभीषण बताया कि वो यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ में क्या डाल रहे हैं, रुधिर डाल रहा है, भैंस के मांस और रुधिर डाल करके यज्ञ कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? मुझे तो अश्वमेघ के बारे में पता है, मुझे अजमेघ यज्ञ के बारे में पता है, लेकिन ये रुधिर से यज्ञ करना, ये तो तांत्रिक लोगों को काम होता है। जो तांत्रिक विद्या जानते वो करते हैं, और उनका सदैव पतन ही होता है। इसलिए ऐसे यज्ञ का क्या फायदा जो अग्निदेव में रुधिर दे। श्री सूक्त में आता है एक बात, प्रथम पंक्ति देखें आप क्या लिखा है। हिरण्यवर्णारण्येन सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रमा हिरण्यमयीमा लक्ष्मी जातवेद माँ आवह। अग्निदेव से हम क्या प्रार्थना करते हैं? हिरण्य स्वरूपणी चंद्रमा जैसी मुख वाली हे अग्निदेव, माँ लक्ष्मी को हमारे यज्ञ में बुलाओ, हमारे यहाँ बुलाओ। लेकिन यहाँ ये रुधिर मांस ऐसा यज्ञ करते हुए जब देखा है तो विध्वंस करने लगे, लेकिन उठा नहीं मेघना, आवतिया को आवतिया दे रहा। और तब सेना लोग सब लातों से आक्रमण किए मेघनाथ पर, और जैसे स्तुति कर रहे हैं यज्ञ में, आहुति दे रहे हैं, तो इनके लातों बढ़ रहा है, जिसके कारण से यज्ञ ठीक नहीं जा रहा है। इसलिए उठ गया, तुरंत क्रोध में आकर के अपना त्रिशूल उठाया और सेना के पीछे लगा, और सेना भागे और श्री लक्ष्मण जी के आगे जाकर के खड़े हो गए।
गोपी मारुत सुत अंगद धाये भक्ति त्रिशूल उर धरणी गिराए। प्रभु पर छाण सी शूल प्रचंडा शराहत कृत अनंत युग खंडा। उठी बहोरी मारुति युवराजा हतहु को पीते धावन बाजा। पता है हम सबको देवी भगवती आदिशक्ति ने इसी मेघनाथ के यज्ञ को पूर्ण किया था। जब उन्होंने देवी की आहुति करी तो देवी प्रकट हो गई थी और देवी से वरदान मांगा कि हे देवी मुझे आप ऐसा रथ दो जो दिखाई न दे। देवी ने यह वस्तु कहा लेकिन एक चेतावनी दे दी कि यह गलत प्रयोग होगा तो कल्याण नहीं। और एक बात और बता दिया, जो 12 वर्ष तक जागा, 14 वर्ष में जागा है, जिन्होंने ब्रह्मचार्य का पालन किया है और कंदमूल फल खाया है, उनके हाथों से तेरा विनाश हो जाएगा। और यहां इस रण में कौन है आप सब जानते हैं, राम जी के अनुज श्री लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार। ऐसा भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला उनको पता है, इसलिए उसने कहा कि आज अगर मैं मेघनाथ का वध नहीं करूंगा तो फिर मैं अपना सेवकाई छोड़ दूंगा। इतना भरोसा है। अब मोहे भरोसा हनुमंता, भरोसा शब्द सुंदरकांड। अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं सकता। जो भरोसा करते हैं, विश्वास ठीक है लेकिन भरोसा उड़ जाता है, विश्वास के ऊपर भी उड़ जाता है। मुझे पूर्णता विश्वास है, फुल डिटर्मिनेशन कर दूंगा, अवश्य कर दूंगा, अहंकार नहीं, कल्याण के लिए। और तो फिर क्या हुआ? तब त्रिशूल छाड़ी सी लक्ष्मण पर, कांट दीन शतखंड धरणी। लक्ष्मण जी ने उसको काट दिया, उस त्रिशूल को। शिखर एक लई पुनि सोधावा, रावण जसो काठी सवावा। देखी अजय रिपु तरसे की साव, परम गुण तव भयावशीसा। यही पाप ही मैं बहुत खिलावा, अब बध उचित कभी न भय पावा। सब डर गए। मेघनाथ की इस भयंकर युद्ध का जो ताकत है उसको देख करके सब खींच डर गए। श्री सुमित्रा नंदन ने क्या किया? सुमरी कौशला
धीश परतापा लक्ष्मण अपने हाथ में बाण लिया और ऐसे बाण नहीं छोड़ दिया। श्री प्रभु राम जी को पहले उन्होंने स्मरण किया, उनके प्रताप से ये बाण जाएगा, जैसे हनुमान जी कहते हैं जिन्हें पति के चला हनुमान। जो राम नाम लेकर के, राम के सहारे लेकर के कार्य करता है, इसका काम कभी बिगड़ेगा नहीं भैया, कभी नहीं बिगड़ने वाला है। इतना भरोसा तो होना चाहिए सबको। और यहाँ राम जी के अनुज है लक्ष्मण ने श्री कौशलधीश प्रताप को स्मरण किया और ऐसे कह करके सरसंधान किया बाण को और तब छोड़ दिया बाण को। छाड़ा बाण का सूर लागा, छाड़ा बाण का सूर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। चोर हो, डाकू हो, चंडाल हो, कितने पाप किए हो, हत्या किए हो, कुछ भी किया हो, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन एक बार तो मेरे शरणागति में आ जाए, अपने सब पाप छोड़ करके मेरे शरण में आ जाए, तो उसे साधु समझना चाहिए, उसे धर्मात्मा समझना चाहिए। यहाँ मरते समय उन्होंने सब पाप त्यागा है। कितने पाप किए हैं मेरे नाम। श्री भगवान के अनुज लक्ष्मण जी के बाण लगा है उसको। छाड़ा पाना तासु उरला मरती बार कपट सब आगा। मरते समय में सब कपट को त्यागने वाला कहाँ जाता है? भगवान के परम धाम को जाता है। ऐसा हुआ राम अनुज कही राम कही। इतना प्यारा श्री राम जी का नाम है। पहले लक्ष्मण का नाम उन्होंने लिया। हे लक्ष्मण, शायद मैंने आप पर शक्तिवान छोड़ा था, आपको मूर्छित किया था, आपको मार दिया। पहले मेरे अपराध को क्षमा करो। तब उन्होंने श्री भगवान राम का चरणावंदना किया है। राम अनुज कही राम कही, अस कही छाड़ सुप्राण। धन्य शक्र जीत मातो
तब कहा अंगद हनुमान। धन्य अंगद हनुमान ने मैया मंदोदरी की जयकार करी। तेरे माँ के कारण से आज तेरा यह गति हुआ है। तेरे माँ सदैव राम जी से प्रेम करती थी, न्याय का मार्ग अपनाती थी, हमेशा अच्छे बात बताती थी रावण को भी, अंगद को भी, और जितने भी रण में युद्ध करने के लिए राम जी से आए और सबको बताई थी मंदोदरी। आज की कथा रेडियो रिस्टिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहीं पर विराम पर जा रही है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए, और ऑनलाइन व्यूअर्स मेरी तरफ से, मेरे साथी तबला पर नमन स्वामी की तरफ से, मेरे जितने भी सहयोगी हैं उन सबकी तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, और रेडियो रिस्टिक के सभी कर्मचारी को धन्यवाद। साथ साथ में हमारे श्री विनोद रानीगा जी, हाकोट्स, फ्लेटबुश, ओकलैंड, न्यूजीलैंड, साथ में मित्रेश प्रसाद भैया, सतीश जी, भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन, और जितने भी हमारे सहयोगी जो हमारी इस कथा को शेयर करते हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जुड़िएगा हमारे साथ में अगले सप्ताह इसी प्लेटफॉर्म पर, रेडियो रिस्टिक के प्लेटफॉर्म पर सोमवार मंगलवार, क्षमा करना तारीख देखेंगे क्या है, लेकिन अगले मंगलवार को 7 बजे न्यूजीलैंड टाइम आपके बीच में मैं आता हूँ, मेरे साथ में। ओम जय श्री सीताराम।